तो चलिए नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 जाने वाला है और 2026 की शुरुआत हो जाएगी और उसी के साथ साथ जो 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय कम बच जाएगा, 1 साल से भी कम। योगी आदित्यनाथ को 8 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और हम इस समय आपको बता दें कि किसानों के साथ हैं। आप पीछे खेत देख सकते हैं और इन्हीं से जानेंगे राय कि ये योगी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, पिछले 8 साल कैसे रहे हैं, उससे पहले की सरकारों ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है और आने वाले 27 के चुनाव में क्या चाहते हैं यूपी के किसान। तो बात करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि योगी सरकार की बात करें तो कैसा काम कर रही है? देखिए, योगी सरकार की अगर आप बात करेंगे तो योगी सरकार बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। किसानों के हित में तो अनेकानेक योजनाएं चला रही है योगी सरकार, वो सब आप सबके सामने। हमारे किसान इसमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। किसानों की अगर हम बात करें, योगी सरकार अपेक्षा पिछली सरकारों में अगर मैं इस पर बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार जब से आई है तब से आप देख रहे हैं समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा हो गया, लमसम डबल हो गया। जैसा कि बोला गया था डबल हो जाएगा, तो फसलों का मूल्य डबल हो गया है। गेहूं का मूल्य डबल है, धान का मूल्य डबल है। और धान जो खरीदा जा रहा है वो आसानी से हमारे गांव के नज़दीक आकर के ले भी लगती है, हम लोग को खरीद लिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, पहले खुद जाना पड़ता था, अब काफ़ी दूर जाना पड़ता था। उससे क्या होता था, बिचौलिए बीच में आते थे, वो अपने औने पौने दाम पे खरीदते थे। सीधा लाभ आज मिल रहा है, मेरे बगल में 1 किलोमीटर दूरी पर ले भी लगी हुई है, वहाँ पर हम लोग अपना गेहूँ ले जाते हैं, आसानी से बिक जाता है और समय से पैसा भी आ जा रहा है। जैसा कि योगी सरकार ने कहा था कि 48 घंटे में पैसा आ गया, तो 48 घंटे में लमसम पैसा आ जाता, 2-4 दिन में पैसा आ जाता। तो ये लाभ है। दूसरी चीज़, अगर लाभ की आप बात करें तो आज जिस तरीके से योगी सरकार ने बिजली से जो ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था, किसान के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी, बिजली, सिंचाई, 2 चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों पर आप देख सकते हैं। पहली बात तो पानी, सिंचाई तो सरकारी जो नहर वाला वो तो मुफ्त है, लेकिन अगर जहाँ पर नहर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि हर जगह नहर नहीं पहुँच पाती है, अगर ये बात करें तुम तो बिजली मुफ्त कर दिया उन्होंने किसानों के लिए। कहीं ना कहीं किसान आज बहुत ही कम दाम पर अपने खेत को सींचता है ट्यूबवेल लगवा करके, और ट्यूबवेल लगाता है उस पर बहुत ज़्यादा लमसम 60-80% तक तो सब्सिडी मिल रही है। कुछ पैसों में उसके खेत में ट्यूबवेल लग जाता है। सौर ऊर्जा वाला जो प्लांट चल रहा है वो आप लोग जान ही रहे हो, 90% तक सौर ऊर्जा प्लांट आजकल किसानों को मिल रहा है। 90% क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही, 10% आपको देना है और अपने खेत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाइए और आराम से फ्री में पानी पाइए। परमानेंट 25-30 सालों तक वो चलता है प्लांट, हम सब लोग जैसा कि है। और दूसरी चीज़, आज हर किसान 100% किसानों के खातों में किसान निधि जा रही है। इससे बड़ा लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। साल में जो भी देते हैं किसानों के, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आज अगर किसान हमारा समृद्ध है, खुशहाल है, आपने देखा होगा कि गन्ना मूल्य क्या हुआ करता था। गन्ना मूल्य का हम लोग पेपर में पढ़ते थे। बहरहाल मेरा क्षेत्र गन्ने का नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, सीतापुर आपका है, मिश्रिक है आपका, नैमिष है, इन क्षेत्रों में गन्ना बहुत होता था, बाराबंकी है। वहाँ मैं सुनता था, पेपरों में देखता था, टीवी पे देखता था, पेपरों में पढ़ता था कि गन्ने का मूल्य सालों साल पेंडिंग रहता था। लेकिन आज की डेट में आप देख लीजिए, गन्ना का मूल्य, इधर आप गन्ना दीजिए, उधर 24 घंटे के अंदर अकाउंट में पैसा पहुंच रहा। ये परिवर्तन हुए हैं, पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हो पाता था। तो ये खुला परिवर्तन है किसानों के हित में। जो हमारी योगी सरकार आज की जो काम कर रही है वास्तव में काबिल तारीफ है और किसान खुशहाल है इनकी सरकार में। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि योगी से बेहतर आज तक सरकार ना हुई थी और कभी आगे होगी भी नहीं। किसान योगी जी के साथ है, इसीलिए किसान योगी जी के साथ खड़ा हुआ। अभी आप हाल में देखे होंगे, मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था हमारे यहाँ लखनऊ में, 1-1.5 लाख का कार्यक्रम था, 5 लाख लोग वहाँ पहुँचे, किसान ही गए थे वहाँ पर, सब किसान गया हुआ था वहाँ पर उनके समर्थन में। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी ना हो, किसानों के हित अगर सरकार ना कर रही हो, तो आज जो चीज़ें खुशहाल है किसान हमारा, वो शायद ऐसा ना देखने को मिले। पहले किसान आत्महत्या कर लिया करता था, आज किसान कहीं आपको दिखता है कि आत्महत्या कर रहा है? नहीं दिखता, दूर दूर नहीं दिखता। पहले किसान अक्सर आत्महत्या कर लेते थे, फसल बर्बाद हो जाती थी। सरकार का, योगी जी का जैसा फरमान है, 24 घंटे के अंदर कि अगर कोई बाढ़ आती है, कोई बूढ़ा आता है, कोई दैविक आपदा आती है फसल के ऊपर, 24 घंटे के अंदर एसडीएम की जिम्मेदारी तय कर दी है। 24 घंटे के अंदर लेखपाल पहुंचे और उसका देखे, मुआयना करे, सर्वे करे और सर्वे कर करके तत्काल उसका मुआवजा तय किया जाए और मुआवजा दे करके किसानों को लाभान्वित किया जाए। ये योगी सरकार में संभव है क्योंकि उनका टाइट प्रशासन है, वो समझौता नहीं करते। गरीबों के बीच अगर कोई मुद्दा है समझौता नहीं होगा, किसानों के हित का कोई मुद्दा समझौता नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो सीधा काम है कि अगर काम करना है तो कर लो, नहीं तो अपना सस्पेंड लेकर के घर में बैठो अधिकारियों से। तो आज प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, किसानों के हित में सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी हमारे बीच में इतने सारे किसान आप खड़े हों, सभी आप सबके 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है सबसे ज़्यादा। मानते हैं आप ऐसा कुछ? क्यों, अगर नहीं है तो क्यों वो बहका रहे हैं? क्योंकि 27 का चुनाव भी आ रहा है,
फिर से मैदान में उतर रहे हैं कि लोकसभा 2024 में हमने अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में, तो इस बार भी हम जीतेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार जैसे रही है, तो आज वो उनके पास बहकाने के अलावा कोई अस्त्र नहीं है, झूठ बोलने के अलावा कोई अस्त्र नहीं है। लेकिन सच्चाई जो झुटलाई जा नहीं सकती है, सच्चाई सब क्लियर है। क्या किसान के खातों में पैसा नहीं जा रहा है? क्या 100% किसानों का अकाउंट नहीं खोला गया फ्री में? क्या 100% आज किसानों के गाँव में घरों में कनेक्शन नहीं दिए गए? क्या 100% लोगों को आज गैस सिलेंडर नहीं दिया गया जिनके घर में महिलाएं हैं? कह दो कोई, क्या ये झूठ है? सरकारें हैं, उनको सरकार बनानी है, कुछ भी प्रोपेगेंडा वो करेंगे, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज पब्लिक में इसका मैसेज नहीं जाने वाला है। पब्लिक समझदार हो चुकी है, पब्लिक सब जान रही है कि हमारी जो फ़ायदेमंद चीज़ है, जो मेरा विकास किससे होने वाला है, किसान कैसे समृद्ध बनेगा, देश कैसे समृद्ध बनेगा, हमारे किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, वो किसान समझ रहा है। हर गांव में निचले स्तर पर पब्लिक समझ रही है कि मेरे लिए हितकारी कौन है। वो अगर ये कहते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या ये जो योजनाएं चल रही हैं क्या इनको झुठला पाएंगे? जो वो कहते हैं कि पहले किसान मेरे सरकार में ज़्यादा खुश था, क्या इसको झुठला पाएंगे? जब सवाल मीडिया वाले उनसे करते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं कि तुम्हारी सरकार में, आपके सरकार में ज़्यादा किसान आत्महत्या करता था, मुआवजा लोगों को नहीं मिलता था, बिजली का कनेक्शन दूर छोड़िए, आप कनेक्शन कराने के लिए हम लोग गांव के संभ्रांत आदमियों को पावर लगाना पड़ता था, नेता विधायक से तब कनेक्शन होता था ट्यूबवेल का। आज है आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन करिए और 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपके पास बिजली विभाग का कोई बंदा आएगा, कहेगा भाई साहब कहाँ लगना है, सर्वे करेगा आगे। ये है फ़र्क, मैंने भी देखा है। सपा सरकार देखा, आज मैं योगी सरकार देख रहा हूँ। मैं स्वयं कह सकता हूँ इस बात की, ढंग के चोट पे कह सकता हूँ। कोई सवाल मुझसे करे, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। किसानों की तरफ से मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी ज़मीन है, मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। आज सरकार ने तय कर दिया है, अगर किसान है उसके पास अगर 1 बिस्वे भी ज़मीन है तो उसको 2000 रुपये हम देंगे, वो मेरा किसान है। पहले बड़े बड़े लोग किसानों की गिनती हुआ करती थी, आज कुछ बंदर बांट नहीं है, बंटवारा नहीं है। पहले अगर किसानों के खातों में कोई सब्सिडी आती थी, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है? क्या लोगों को मालूम नहीं है कि पहले 100 रुपये चलता था, किसानों के खाते में पहुंचते पहुंचते 15 रुपये पहुंचता था। ये सच्चाई है पहले की। क्या आपको नहीं मालूम, जब से डिजिटलीकरण सरकार ने जोड़ दिया है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के पारदर्शिता पैदा की है, क्या आपको नहीं मालूम कि 100 रुपये वहाँ से अगर चलता है तो किसान के खाते में 100 रुपये गिर जाता है घम से? कोई बता दे, कोई सरकारें बता दे, पूरे कोई नेता पूर्व बता दे, नहीं जवाब है इसका। सच्चाई तो सच्चाई है, सत्य तो सत्य होता है। तो आज की डेट में पूरी पारदर्शिता के साथ में किसानों को लाभ मिल रहा है, हर योजनाओं का लाभ सीधे किसान के अकाउंट में जा रहा है, सारा ऑनलाइन मामला है, कोई बिचखोरी ख़त्म हो गई, कोई ये जो बीच में बिचौलिए दलाल लोग लगे होते थे सरकारी पैसे को हजम करने के लिए, आज सब खत्म हो गया। आप कंप्यूटर मोबाइल पे अपना ऑनलाइन करिए, आप अगर पात्र हैं तो आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप अगर पात्र हैं कि आपको शौचालय, आपको आवास, आपको कनेक्शन, आपको बिजली ट्यूबवेल, आपको पट्टा, आपको पानी, आप बात करेंगे गांव में कोई उम्मीद कर सकता था कि बटन दबाने से पानी मिलेगा? कितने साल, 7-8 साल सरकार परिवर्तन हुआ है, इस 8 साल में आज 100% गाँव में बटन दबाओ पानी आ रहा है। आज उन गाँव में पानी पहुंच रहा है जहां पर लोग बाग 200 मीटर दूर नल में पानी भरने जाते थे, 100-200 मीटर। मेरे गांव में खुद ऐसा होता था, 150-200 मीटर दूर नल लगता था, मीठा पानी है भैया, उस नल का पानी भरते हम लोग खुद भुक्तभोगी। आज हर घर पे मीठा पानी है, बाहर निकलो टोटी खोलो, उस टोटी को टुल्लू लगा लो, अपने छत पे पहुंचा लो। ये सब झुठलाया जा सकता है? कोई सरकार झूठ बोल के क्या ऐसे बलगला सकती है? नहीं बलगला सकती है, उनका काम है, वो ऐसे बोलेंगे, अंडरस्टैंड बोलेंगे। सब देख रही है, जनता सब देख रही, जनता सब देख रही। ये भी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुनीश राठौर है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? 8 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल? उनका कार्य बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जैसे कि मैं पानी पर कहना चाहता हूँ कि जब से मेरे गांव में टंकी बन गई है तब से हम लोगों को बहुत ही सुविधा मिली है। कम से कम 300 मीटर तक हम पानी के लिए जाते थे, पहले नल
काफ़ी दूरी पे लगा हुआ करता था, बीच बीच में बिगड़ भी जाते थे, दूर 300 मीटर दूरी पे पानी लेने जाते थे। आज जो है हमारे घर पर स्वयं खुद टोटी लग चुकी है और आराम से पानी मिलता है, तीनों टाइम पानी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही खुश हूँ योगी सरकार से। योगी सरकार से खुश हैं? जी क्योंकि अखिलेश यादव की भी सरकार वो रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, अब 27 का चुनाव भी आ रहा है, तो कितना अंतर देखते हैं अखिलेश और जी, इस हिसाब से तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में। योगी सरकार में फ़र्क साफ दिखता है, उसमें किसी प्रकार का अगर कोई दंगा विवाद करता है उसमें तुरंत एक्शन होता है। कोई भी अगर किसी भी चीज़ से अगर परेशान करता है, गरीबों को परेशान करता है, उस पर तुरंत एक्शन होता है, तो फ़र्क साफ दिखता है। सर मैं योगी सरकार से बहुत खुश ठीक हूँ। है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? शिवप्रकाश। क्या कहेंगे अब जो सरकार चल रही है योगी सरकार कैसा काम करे किसानों के लिए? किसानों का काम बहुत अच्छा है। बाकी लाइट वाइट सब टाइम से इस घंटा यानी जो है आ रही पूरा। देहातों में पहले 11 बजे से टाइम होता था कि 11 बजे से आएगी कि तो 11 बजे रात तक आएगी। 8 दिन टाइम बदलेगा कि 11 बजे दिन को आएगी, 8 दिन रात को। अब पूरी तरह यानी जो है 24 घंटे है। किसानों को क्या फायदा मिल रहा है इस सरकार में? को फायदा, अब लाइट आएगी तो आदमी सींचेगा अपना खेत, यानी जो है पानी लगाएगा इधर उधर और सब अपना सिंचाई उचाई आराम से कर लेगा। और लाइट ही नहीं आएगी तो 2 घंटा पूरा जैसे मजदूर है या किसान है वहाँ गया अपना बैठा है, वो कह रहा हमें बिल्डिंग कराना है, वो कहता भैया रात में 11 बजे लाइट आएगी तब जो है बिल्डिंग होगा, नहीं फिर कल आना। रात में या 1 हफ्ता रात में 1 हफ्ता दिन में। ये समस्या अब नहीं है। अब समस्या नहीं है, अब बिल्कुल डिक्लियर है। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम खेती करते हैं गेहूँ धान। गेहूं धान हाँ, बिक जाता है बिक जाता है आसानी से। आसानी से? हमारे पास ग्राम दतली में जो है लगा हुआ है लेबी का, वो कोल्ड स्टोर बना है, उसी में जो है लेबी का। बीच में कोई बिचौलिया या बीच दलाल? में बिचौली कोई नहीं है। पहले था ऐसा? पहले क्या समस्या थी? पहले 10 बार लौटा देते थे कि जाओ भैया अभी नंबर नहीं आएगा, कल आना, टोकन लो, तब जाओ तब आप मिलेगा, नंबर आएगा तब आपको बोरी दी जाएगी। अभी बोरी ये नहीं है ऐसा कि बोरी नहीं दी जाएगी, आप लो बोरी लो अपना भर के लेके जाओ। मूल्यों में भी कुछ बढ़ोतरी की है? कुछ किया है बढ़ोतरी, अपना जो है 10, 20, 50 हर साल यानी 50% यानी 10%, 5% यानी जो है बढ़ा है। बड़ा है। रेट यानी जो है बढ़ोतरी हुई है कुछ। तो जो रेट में बढ़ोतरी हुई है, जो रेट है वो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है या बीच में? डायरेक्ट अकाउंट में। कितने दिन में लाते हैं? अब 4 दिन 5 दिन जय दिन में आ जाए, वो यानी जैसे समय पड़ गया, जैसे संडे पड़ गया तो आपका दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन जाएगा, मगर जो है आपको मिल जाएगा 10-15 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि हफ्तों यानी जाओ भैया आया अभी नहीं आया, फिर गए 8 दिन के बाद अभी आया नहीं, देखो आना 8 दिन के बाद आ जाएगा, तो जो है महीनों का सालों ना आए। तो इसमें हिम्मत भी टूटती थी। हाँ, आदमी जाए के 10 बार ले यानी लाइट पे। हम एक बार गए थे तो कहा जाओ भैया कल आना, कल गए फिर परसों आना। फिर जो है सरकार तो खैर उनकी ही थी अखिलेश की, उसमें कोई बुराई नहीं, मगर कैंप लगा तो हमारा वो हुआ। करीब 5 बार हम गए, 5 बार गए, कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन जब हुआ जब कैंप लगा तब। सिंचाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत भैया नहीं है, पूरा सब टेबल फिर टेबल के फ्री है। बाकी टेबल तो हमारे पास है नहीं, मगर सबके जिसके पास है उसके लिए फ्री है। तो मतलब खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। चुनाव हो रहे हैं तो क्या चाहते हैं, फिर से योगी आए या फिर? हमारे हिसाब से भैया योगी का काम ठीक है। योगी जी का जो है, योगी जी अपने हिसाब से काम जो है अच्छा है, क्योंकि जो है पुलिस प्रशासन भी ठीक है। हाँ, क्योंकि थोड़ा दंगा वंगा कम है। कोई यानी ये नहीं गांव में किसी का दबदबा कि हम भैया आओ यहाँ बैठो। पहले ज़माने में हमारे छोटे थे तो लोग जो है बुलाते थे कि आओ भैया बैठो, यानी प्रधान जी ने बुलाया है या कोई उनका आदमी है तो तुरंत बुला के आपको जाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, अब कोई यानी जहाँ मर्जी आवे तहाँ जाए, किसी का कोई दुआ नहीं, सुरक्षित जिसका मर्जी है अपना जहाँ बैठे, जहाँ मर्जी है तहाँ रहे, जो मर्जी है वो करे। अब ऐसा नहीं है कि प्रधान जी ने बुलाया है आपको या फलाने ने बुलाया है। जो बड़े बड़े नेता जो थे वो बुला लेते थे कि आ जाओ भैया आओ, वो जिसको बुला लेते, कोई हम ही थोड़ा एक हैं जिसको बुलाते कि भैया आओ फलाने को बुला लाओ। उनके पास 1-2 आदमी होते थे, वो बुला लेते थे, वो उनके पास जाना आपको पड़ता है। अब भी वो जो ये निर्णय वहाँ हो वो को आपको समझना। चलिए, आपका क्या नाम है?
कुमार राधेलाल। क्या कहेंगे जो सरकार चल रही है 8 साल से, योगी सरकार कैसा काम कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया काम कर रही है, अच्छा है। और क्या, किसानों के लिए और सभी जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। किसानों को कितना फायदा मिला सरकार के द्वारा? किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। उनको जो है ये किसान वाला पैसा मिल रहा है और सब बीज वगैरह हर चीज़ सब सहायता मिल रही है। दिक्कत तो नहीं आती सब फसल बेचने में आपको? नहीं, दिक्कत कोई नहीं आती। पहले की सरकार अखिलेश की सरकार थी और अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 27 में चुनाव है, दोनों फिर आमने सामने होंगे। क्या लगता है इस बार किसान किसकी तरफ रहेंगे? किसान जो सरकार चल रही है उसी की तरफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ। जी हाँ। चलिए, धन्यवाद।